नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बात करते हैं मुकेश सहनी की, वीआईपी सुप्रीमो की, जो पिछले दिनों गए तो थे यूपी में फूलन देवी की प्रतिमा लगाने के लिए, लेकिन वहां से वो बेइज्जत होकर वापस लौटे। बेइज्जत हम इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि मुकेश सहनी ने पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट से ही बैरंग वापस कर दिया गया। वाराणसी पहुंचे थे और बनारस में उनका कार्यक्रम था, लेकिन एयरपोर्ट से ही उन्हें बैरंग पटना वापस लौटा दिया गया था। उसके बाद मुकेश सहनी पूरे भड़क गए थे और बीजेपी के खिलाफ उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में तो उन्होंने कह दिया था कि वो तानाशाही कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी को उन्होंने पूरी बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। जिस बीजेपी के साथ वो सरकार में शामिल है बिहार में, यूपी में, उससे दुश्मनी मोल ले ली उन्होंने। और अब मुकेश सहनी के बारे में आपको बताएं कि जो चुनाव लड़ने का उन्होंने इरादा किया हुआ है और 165 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे यूपी की विधानसभा में, तो अब उसके लिए उन्होंने आगे की रणनीति तैयार कर दी है। पिछली रणनीति थी कि फूलन देवी की प्रतिमा लगाकर वो यूपी की सियासत में अपना पांव पसारना चाहते थे, लेकिन पांव खींच लिए गए बीजेपी की तरफ से। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया था। बाद में बिहार में भी मामला काफ़ी बिगड़ गया था। जब मुकेश सहनी गर्म हुए थे तो उन्होंने कह दिया था कि एनडीए में उनकी सुनी नहीं जा रही है, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के अंदर ही मुकेश सहनी की इस नाराजगी के खिलाफ ही बगावत हो गया था। पार्टी के विधायक जो है मुकेश सहनी के खिलाफ खड़े हो गए थे। बाद में मुकेश सहनी बैकफुट पर आ गए, यूटर्न ले लिया उन्होंने और तमाम बातें खत्म हो गई वहीं पर। लेकिन मुकेश सहनी ने यूपी चुनाव की तैयारियां फिर से शुरू कर दी हैं। यूपी चुनाव में अपना दम दिखाना चाहते हैं मुकेश सहनी। अपनी पार्टी को उन्होंने लॉन्च कर दिया है और अब जो खबरें आ रही हैं कि मुकेश सहनी 165 नेताओं को जो है प्रभारी बनाकर उत्तर प्रदेश भेजने की तैयारी में है। जी हाँ, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको मुकेश सहनी से जुड़ी हुई। मुकेश सहनी जो यूपी चुनाव में अपना दम दिखाने के लिए तैयार हैं। दरअसल उनका कहना है उनके समाज का एक बड़ा तबका यूपी में बसता है और उस समाज के तबके के जो बड़ा वोट बैंक है जो, उस पर मुकेश सहनी की नजरें हैं। लगभग 16% जो वोट बैंक है उस पर मुकेश सहनी की नजरें हैं। और अब जो ये खबरें आ रही हैं कि मुकेश सहनी 165 अपने नेताओं को यूपी में प्रभारी बनाकर विभिन्न क्षेत्रों में जहां से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं उन क्षेत्रों में भेजेंगे। यानी अब जो है वीआईपी एक बार फिर से तैयारी में जुट गई है। मुकेश सहनी जो सन ऑफ मल्लाह के तौर पर जाने जाते हैं, बिहार की सियासत में उन्होंने एक बड़ा स्थान बनाया और अपनी पार्टी को जीत दिलाई और 4 सीटों के साथ वो फिलहाल मंत्री हैं बिहार सरकार के। और अब मुकेश सहनी की नज़रें यूपी चुनाव में है। यूपी चुनाव में है तो अब उन्होंने तैयारी फिर से शुरू कर दी है। दरअसल बीच में जो फूलन देवी की का वाला जो प्रकरण था उसमें मुकेश सहनी के कदम जरूर ठिठके थे, लेकिन अब उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है और लखनऊ में भी उनका एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। जो खबरें आ रही हैं आपको बताएं, मुकेश सहनी ने जो बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में जो अपना पांव जमाने की तैयारी कर रखी है और बिहार विधानसभा चुनाव माफ़ कीजिएगा यूपी विधानसभा चुनाव जो 2022 में होने वाले हैं, उस पर बिहार के तमाम पार्टियों की नज़रें टिकी हुई हैं और मुकेश सहनी की पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है। अब बिहार के तमाम पार्टियों की बात करें तो हम भी लगी हुई है उसमें, यानी जीतन राम मांझी की पार्टी, या फिर लोजपा की बात कर ले तो चिराग पासवान भी लगे हुए हैं। जेडीयू ने भी आज तो ऐलान कर दिया है कि वो यूपी में ज़रूरत पड़ी तो अकेले भी चुनाव लड़ेंगे। तो तमाम तरह की तमाम पार्टियां जो हैं वो कवायद में जुटी हुई हैं चुनाव लड़ने के लिए। इस बीच मुकेश सहनी भी अब फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने जिस तरह से पहले चरण में झटका खाए थे वो फूलन देवी की प्रतिमा लगाने के मामले में, तो अब उन्होंने फिर से एक बार तैयारी शुरू की है और अब 165 प्रभारियों को भेजने की तैयारी है उनकी। जो 165 विधानसभा चुनाव क्षेत्र का उन्होंने चयन भी किया है। पिछले दिन उन्होंने बताया भी था कि वो 165 सीटों पर लड़ेंगे और अगर ज़रूरत महसूस हुई तो और ज़्यादा सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो 165 सीटें उन्होंने खोज निकाली है। तो आपको बताएं कि पिछले दिनों जिस तरह से जो सियासत में हुआ था, यूपी के 18 प्रमंडलों में पूर्व सांसद और निषाद नेता फूलन देवी की प्रतिमा लगाने मुकेश सहनी बनारस पहुंचे थे, लेकिन उन्हें सुरक्षा बलों के द्वारा एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था और उनकी सारी तैयारी धरी की धरी रह गई थी।
और योगी सरकार पर वो हमलावर हो गए थे। तो अब मुकेश सहनी ने ठान लिया है कि अब यूपी के चुनाव में फूंक फूंक कर कदम रखेंगे। तो अब योगी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने के लिए मुकेश सहनी ने एक और कदम बढ़ाया है। और जो खबरें हैं कि 165 प्रभारियों को मुकेश सहनी यानी अपने पार्टी के 165 नेताओं को 165 विधानसभा क्षेत्रों में मुकेश सहनी भेजने की तैयारी में जुटे हुए हैं और साथ ही साथ वो लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम भी करने वाले हैं। तो अब मुकेश सहनी देखना होगा कि आगे कौन सा बड़ा धमाका करते हैं, क्योंकि पहली बार तो बीजेपी ने यूपी में पांव उनके जरूर खींच लिए, लेकिन अब मुकेश सहनी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। तो आगे क्या होगा यूपी की सियासत में, ये देखना लाजमी होगा। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।